नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं तो आपने भोजपुरी गाने जैसे लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, यही नहीं जब तक लिपस्टिक, ब्लाउज और ढोढ़ी जैसे शब्द गाने में ना आ जाएं तब तक भोजपुरी संगीत कंप्लीट थोड़े होगी। जी हाँ, यह वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी काम कर चुके हैं। और यहाँ गंगा किनारे मेरा गांव, बलम परदेसी और ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी सुपरहिट मूवी भी देखने को मिली हैं। लेकिन क्यों हमारी संस्कृति को जीवित रखने वाली भोजपुरी को आज अश्लीलता से जोड़ा जाता है? आज क्यों मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर यूपी बिहार के होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहते? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। बीते कुछ सालों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मुंबई समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकिन भले ही पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रितेश पांडे और खेसारी लाल जैसे भोजपुरी स्टार के सॉन्ग को यूट्यूब पर करोड़ों व्यू मिलते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि यह गाने बिना हेडफोन लगाए तो सुनने लायक भी नहीं हैं। यही वजह है कि भोजपुरी फिल्में और गाने का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले डबल मीनिंग और अश्लीलता से भरे गाने ही आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीते कुछ सालों में ही भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता और डबल मीनिंग डायलॉग आए हैं या फिर भोजपुरी का इतिहास ही ऐसा रहा है। इस बिंदु को समझने के लिए हमें भोजपुरी सिनेमा का इतिहास में झांकना होगा। तो दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक्टर और स्क्रीन राइटर नज़ीर हुसैन से मिले और तब उन्हें पता चला कि हुसैन यूपी और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने को कहा। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे और भोजपुरी से उनका खासा लगाव था। हमारे पहले राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पर नज़ीर हुसैन ने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो लिखी और इस फिल्म को भोजपुरी में लिखने के बाद वह डायरेक्टर बिमल राय के पास पहुंचे तो उन्हें कहानी तो बहुत पसंद आई, लेकिन वह इसे भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में बनाना चाहते थे। मगर नज़ीर हुसैन ने उसे भोजपुरी में ही बनाने का फैसला किया। बिमल राय के ऑफर को ठुकराने के बाद नज़ीर हुसैन को लंबे समय तक अपनी फिल्म के लिए डायरेक्टर की तलाश करनी पड़ी और उन्हें मुंबई में कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं मिला जो उनकी फिल्म में पैसे लगाने को तैयार हो। लेकिन बाद में आगे चलकर एक कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल के मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए, जिसका बजट फिक्स किया गया 1,50,000। लेकिन फिल्म के तैयार होते होते इसमें 5 लाख खर्च हो गए। कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म को 1963 में रिलीज़ किया गया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो गई। उस समय यह फिल्म 80 लाख का बिजनेस की थी और खूब वाहवाही बटोरी थी। इस तरह से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत तो बहुत कमाल की हुई, लेकिन कुछ सालों में यह इंडस्ट्री इतनी बिगाड़ दी गई है कि आज भोजपुरी फिल्मों को हम फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। क्यों आज भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाने लगा है और क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री के इस डाउनफॉल की वजह, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आते थे। लेकिन समय के साथ साथ ही इंडस्ट्री में इतनी अश्लीलता फैल गई कि अब हिंदी सिनेमा के बड़े एक्टर्स भी भोजपुरी फिल्म से कतराते दिखाई देते हैं। पहले के ज़माने में भोजपुरी फिल्मों में गांव, सामाजिक बुराइयां और लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को दिखाया जाता था। फिल्में सोशल और इमोशनल होने के साथ ही लोगों के दिलों को भी छूती थी। लेकिन अब तो ज़्यादातर फिल्मों में अश्लीलता और फूहड़पन का ही बोलबाला रहता है। भोजपुरी का झंडा उठाए खेसारी लाल यादव, प्रदीप यादव, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और अरविंद अकेला जैसे भोजपुरी स्टार अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, इसमें रवि किशन अपवाद हो सकते हैं क्योंकि वह चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या फिर साउथ इंडस्ट्री हो, हर जगह खुद को साबित करते दिखे हैं। लेकिन बाकी एक्टर्स के लिए तो सक्सेस का मंत्र सिर्फ अश्लीलता फैलाना रह गया है। आलम यह है कि 100 भोजपुरी गानों में से 90 से ज़्यादा तो अश्लील ही होते हैं। एक्चुअली ऐसा होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे रीज़न हैं। जैसे रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को सबसे बड़ा स्टार साबित करने की लड़ाई तो चलती ही रहती है। कभी फेसबुक पर लाइव आकर एक दूसरे को गाली देते हैं तो कभी मीडिया के सामने किसी दूसरे एक्टर का मजाक उड़ाते हैं। अब इस काम में तो वे खूब मजे हुए खिलाड़ी हैं, बस उनसे चूक सिर्फ एक ही चीज़ में हो जाती है और वो है एक्टिंग। हमारे भोजपुरी एक्टर्स का दूर दूर तक एक्टिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, और हो भी क्यों ना,
जब अच्छी एक्टिंग आना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूरी ही नहीं। अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको किसी एक्टिंग कोर्स में पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थिएटर करने की और ना ही मॉडलिंग जैसा कोई मुश्किल काम करने की। अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो आप इस इंडस्ट्री के लिए एक बेस्ट चॉइस माने जाएंगे। इतना ही नहीं, आप जितना ज़्यादा वल्गर गाने गाएंगे उतना ही जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, अफसोस की बात है, मगर कुछ इस तरह की मेंटालिटी के बेस पर ही आज भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी है। रीजन नंबर 2, प्रमोट वल्गैरिटी। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस की भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए उन्हें भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी बॉडी को देखा जाता है कि वह कितना दिखाने लायक हैं और अपनी बॉडी को एक्सपोज करना आना चाहिए। यही वजह है कि एक दो हीरोइन को छोड़कर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको जितना भी एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी उनकी बॉडी साइज बेडौल होती है और उसे ही एक्सपोज करके फिल्म प्रोड्यूसर पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों, भले ही एक्ट्रेसेस मेल एक्टर से ज़्यादा बेटर एक्टिंग कर सकती हो, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ वल्गैरिटी फैलाने के लिए ही किया जाता है। यहाँ वुमेन सेंट्रल फिल्म आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी और अगर बन भी गई तो प्रोड्यूसर के जान हलक में आ जाती है कि कहीं वल्गैरिटी की आदी हो चुकी ऑडियंस इसे नकार न दे। एक और प्रॉब्लम जो भोजपुरी एक्ट्रेसेस के साथ देखने को मिलता है वह यह है कि 2-4 मूवीज एक्टर्स के साथ करते इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और जब दोनों का ब्रेकअप होता है तो एक्टर्स अपनी फेम और पावर का इस्तेमाल करके एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में काम मिलने ही नहीं देता। यह चीज़ हम अक्षरा और पवन सिंह के साथ भी देख चुके हैं, क्योंकि अक्षरा का कहना है कि जब उनका और पवन सिंह का ब्रेकअप हुआ था तब उनको इंडस्ट्री में काम दिया ही नहीं जाता था। कई डायरेक्टर्स ने उनको फिल्म से काम देना बंद कर दिया और 2 साल तक वो बेरोजगार रही थी। कुछ इसी तरह की ही परेशानियां लगभग हर एक्ट्रेसेस के साथ हैं। ना ही वो अपने साथ होने वाली बदसलूकियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और ना ही अंग प्रदर्शन का विरोध करती हैं, क्योंकि इन्हें पता ही है कि अगर काम चाहिए तो इन्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। रीज़न नंबर 3, प्रॉब्लम विद फिल्म मेकर। 1963 में फिल्म सुपरहिट भोजपुरी फिल्म बनाने के बाद 10 साल तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ 21 फिल्में ही प्रोड्यूस की गई थी। वजह थी बेहतर कंटेंट क्रिएशन, शब्द संगीत, अच्छे डायलॉग और कमाल की एक्टिंग। लेकिन अब यह इंडस्ट्री फिल्म मेकर के लिए सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गई है और क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हम अक्सर यह सुनकर हैरान रहते हैं कि अक्षय कुमार एक साल में 3 या 4 फिल्में कर लेते हैं, लेकिन फिल्मों की यह संख्या तो खेसारी लाल यादव के सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि 2013 में खेसारी लाल यादव की 10 फिल्में रिलीज़ हुई, वहीं 2014 में 11 फिल्में। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में एक एक्टर की इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। जल्दी पैसा कमाने के लिए ऐसे लोग भी फिल्म मेकर बन जाते हैं जिन्हें इस फिल्म के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअली साल 2003 के बाद भोजपुरी मूवी की सक्सेस ने कई छोटे और सी ग्रेड फिल्म मेकर्स को अपनी ओर आकर्षित किया था और उन फिल्म मेकर्स को लगा भोजपुरी फिल्म कम बजट में बन जाती है और इसके सफलता की गारंटी भी होती है। ऐसे में क्यों ना ऐसे ही फिल्में बनाकर खूब कमाई की जाए। अब ऐसे कंडीशन में उन्हें बिना भोजपुरी संस्कृत को समझे सी ग्रेड की फिल्मों के फार्मूले पर भोजपुरी फिल्में बनानी शुरू कर दी, जिसमें कि महिलाओं को सेक्स सैंपल के रूप में देखा गया और उनसे खूब बॉडी एक्सपोज कराया गया। साथ ही फिल्मों को हिट करने के लिए डबल मीनिंग डायलॉग्स का भी खूब सहारा लिया गया, जिससे कि भोजपुरी सिनेमा का लेवल काफ़ी डाउन गिर गया। बाकी कसर छोटू छलिया और गुड्डू रंगीला और इनके जैसे सिंगर्स ने पूरी कर दी। इतनी घटिया गाने और म्यूजिक वीडियो बनाए कि लोगों के नज़र में भोजपुरी सिनेमा की इज्जत कम होने लगी। यहाँ तक कि इस इंडस्ट्री को प्रोड्यूसर खुद सामने आकर कहते हैं कि अगर हम साफ़ सुथरी फिल्में बनाने लगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। रीजन नंबर 4, कास्टिज्म। नंदवंशी के राज चली, पंडित जी के राज चली, चौहान जी के राज चली, यह सभी चुनावी नारे नहीं हैं, बल्कि यह सभी अलग अलग भोजपुरी सॉन्ग्स के टाइटल हैं। जी हाँ, ऐसे ही दर्जनों सॉन्ग्स हैं जो अलग अलग कास्ट का राज दुनिया में कायम करने का अनाउंस करते हैं। इन दिनों खूब सुने जा रहे हैं। इस समय बदनाम भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का यह नया ट्रेंड चला हुआ है कि जहां सिंगर सब इराटिक सॉन्ग से जात की ललकार लगाने वाले गानों की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कास्ट पर बेस्ट सॉन्ग बनाने के लिए ट्रेंड की शुरुआत भोजपुरी के जाने माने सिंगर टुनटुन यादव ने की थी। साल 2021 में उन्होंने एक गाना गाया था जिसके लिरिक्स 6 के 6 गोली उतार डेली छाती में, पावर होला खाली अहीर जाति में।
हैरानी की बात यह है कि यह सॉन्ग सोशल मीडिया पर आते ही छा गया और इसको जमकर पॉपुलैरिटी मिली। इस गाने को यूट्यूब के ऊपर 42 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिले थे और कहा जाता है कि इसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में जाति के गानों की बाढ़ सी आ गई। फिर चाहे खेसारी लाल यादव हो, गुंजन सिंह हो, शमशेर सिंह हो या फिर पवन सिंह, सबने कास्टिज्म पर गानों की बुरी तरह से ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, आज बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में फैली भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की है और एक साल में 60 से भी ज़्यादा फिल्में बन जाती हैं। और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के बावजूद यह अश्लीलता के बल पर सफल होने की कोशिश करती दिखती है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री की वल्गर होने के पीछे गलती सिर्फ एक्टर और फिल्म मेकर की नहीं, बल्कि देखने और सुनने वालों की भी है। उदाहरण के तौर पे खेसारी लाल के इस सॉन्ग पे ले लीजिए, जिस पर 3 सप्ताह में ही 22 मिलियन व्यूज़ आए थे। वहीं पवन सिंह के इस सॉन्ग पर 5 महीने में ही 45 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और इससे साफ है कि ऑडियंस भी भोजपुरी सिंगर, एक्टर्स या फिर फिल्म मेकर से यही डिमांड कर रही है। लेकिन अगर ऑडियंस के सामने अश्लीलता से हटकर कुछ अलग कंटेंट पेश किया जाए तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन इसे भी वो अपना भरपूर प्यार देगी। क्योंकि शुरुआती दौर में भोजपुरी फिल्म इलाइट क्लास और वेल एजुकेटेड लोगों को भी खूब भाती थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें वल्गैरिटी ने जगह लेना शुरू कर दिया, इस तरह की ऑडियंस इससे दूरी होती चली गई। इसलिए अगर आज फिर से भोजपुरी फिल्म में वही संस्कृति और समाज से जुड़ी चीज़ें वापस आ जाएं तो पहले हुआ करती थी, तो फिर सभ्य समाज के लोग इससे दोबारा जुड़ने लगेंगे, जिससे कि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा बड़ी ऑडियंस मिल पाएगी और साथ ही अर्निंग तो होगी ही, पर साउथ इंडस्ट्री की तरह भोजपुरी फिल्में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना पाएंगे। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।